अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ पाकिस्तान से। मैं देख रहे हैं कि विद उमर बाबा जी जो जहाँ से वो चैनल को सब्सक्राइब ठक, शेयर ठक, लाइक ठक। ओ मैं कहता हूँ बाबा जी चुम्मा ले लिया करो, चुम्मा बाबा जी ठकाई लगा के रख दिया करो बाबा जी, इसलिए कि एल लग गए, एल लग गए, ठुक गई मंजी, ठुक गई मंजी। बाबा जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो या ना हो, वर्ल्ड कप हो या ना हो, बाबा जी एक बंदे के तो एल कंफर्म लग चुके हैं। मैं ये आपको, ये छोटा यूट्यूबर आपका भाई है ना, ये सच्ची बातें बताता है, ठीक है। मुझे एक बंदे का पता है, साला ब्रॉडकास्टर के ना एल लग गए कंफर्म, समझ लो कंफर्म है। मैं आपको लिख के देता हूं, कंफर्म ब्रॉडकास्टर के एल लगे हुए हैं बाबा जी। जिस तरह ब्रॉडकास्टर रो रहे हैं ना कि बाबा जी अगर ये पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हुआ, हम तो साला रोड पे भीख मांगेंगे, अरे 1 रुपया दे दो, 1 रुपया, ऐसे करके भीख मांगेंगे। सच्चाई यही है, सच्चाई है इसमें। मगर मेरे घंटे के फुद्दू यूट्यूबर जो है ना, वो बाबा जी अपनी मार्केटें चमका रहे हैं, अपने शुगर में लगाए हुए। और तनवीर अहमद साहब बाबा जी ऐसा कोई मेरे फुद्दू बना ना, ये ऐसी कोई जनानी है ना, ये ऐसी कोई औरत है ना, ये ऐसी कोई फुफी है ना कि जो आग लगाती है लोगों के घरों में। ये ऐसी कोई तनवीर अहमद ऐसी कोई फुफी है। सच्चाई यही है। आप हिसाब लगाएं कि तनवीर अहमद साहब ने कल एक बयान दिया है। बयान क्या दिया है वो देखा आईसीसी डर गया है। प्रेस रिलीज जारी की है ना, कल रात को प्रेस रिलीज जारी किया 10-11 के बाद आईसीसी ने कि ये बाबा जी खेलना पड़ेगा आपको मैच। हालांकि उसमें रिक्वेस्ट के साथ साथ धमकी भी थी, वो इन फुद्दू को नजर नहीं आई, इस फुद्दू को वो नजर नहीं आई, इसको रिक्वेस्ट नजर आई है कि बाबा जी आईसीसी ने रिक्वेस्ट की है पीसीबी को बाबा जी कि आपको खेलना पड़ेगा, आपको नजरसानी करनी पड़ेगी, दोबारा रिव्यू करें, प्लीज हमसे बात करें। ये बातें हैं, सच्चाई है। मगर उन्होंने ये भी कहा है कि बाबा जी आपको खेलना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको बड़े नुकसान होंगे, खाली हमारी क्रिकेट नहीं बढ़ेगी मगर हमारे फुद्दू क्या करे बाबा जी। उन्होंने रिक्वेस्ट की है हमसे, रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान से कि प्लीज खेल लो, आप प्लीज खेल लो। ऐसा कुछ नहीं है, जो खबरें चलाई जा रही हैं वो गलत है मेरे हिसाब से। और तनवीर अहमद ऐसा बंदा है कि उसने एक लफ्ज यूज किया है, उसने कहा जी कि नकवी साहब आईसीसी के फादर हैं, इंडिया के फादर हैं। मेरे ख्याल में ना कैसे फुद्दू किस्म की स्टेटमेंट देते हैं कुछ लोग यार। सीधे तरीके से बेफादर फूदर को छोड़ दिया करो, रियलिटी में बात करना सीखें। रियलिटी में क्या सच्चाई क्या है उसके ऊपर बात करो, सिंपल। आईसीसी ने साफ अल्फाज में यह बात कही है कि बाबा जी आपको खेलना पड़ेगा, अदरवाइज आपके ऊपर हम सैंक्शन लगाएंगे। सैंक्शन भी बाबा जी थोड़ी नहीं लगेंगी, ये आप समझेंगे बांग्लादेश वाली सैंक्शन लगेंगी 2 साल की, नहीं ऐसा नहीं होगा, बाइकआउट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम पे सैंक्शन लगेगी बाबा जी 10 साल की। हमारे सारे फुद्दू तो बुढ़े हो जाएंगे पिट के। हमारे घंटे के ये जो फुद्दू है, जो प्लेयर हमारे हैं, ये तो किधर जाएंगे? ये तो बाबा जी रोडों पे पापड़ बेच रहे होंगे, इसलिए कि ये जहां मर्जी चले जाए, इनको लीगों में कोई लेगा नहीं। इनकी परफॉर्मेंस मेरे एल की है, एक चीज। दूसरी चीज, हमारी क्रिकेट वैसे ही बढ़ जाएगी 10 साल के लिए। 10 साल हमने क्रिकेट नहीं खेलनी साला, ये तो पापड़ बेच रहे होंगे गलियों में। ये मेरी बबरो किंग बनी फिरती है ना, जो ये पापड़ बेचेगी, कुल्फियां बेचेगी रोडों पे। ये सच्चाई है। हम रोड पे आ जाएंगे और रोड पे आ जाएंगे, मैं सच्चाई बता रहा हूं। अगर हमने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला मैच नहीं खेला, आईसीसी हमारे पीएसएल के ऊपर बैन लगा सकता है। पीएसएल में फॉरेन प्लेयर्स को रोक देगा वो। हमारा तो साला हगना मूतना ही बंद हो जाना है। मैं सच्चाई बता रहा हूं, हगना मूतना बंद हो जाएगा। हमें समझ नहीं आएगी हम करें तो करें क्या हमने। मगर ये लड़ाई जो है ना, ये फाइट, ये पीसीबी की नहीं है, ये कोई समझे बात को, ये पीसीबी की लड़ाई नहीं है, ये गवर्नमेंट लेवल पे है। गवर्नमेंट लेवल पे एक तरफ मोदी जी हैं, ठीक है, एक तरफ हमारे पीएम शहबाज शरीफ साहब है। गेम उधर है, खेलेंगे तो हम, ये मैं आपको एडवांस में बता दूं, ये मैं आपको मेरे से लिखवा लूं। आईसीसी जो मर्जी कहता रहे, जो मुझे अभी तक समझ आई है ना पीसीबी की, जितनी मुझे समझ आई है, छोटी सा यूट्यूबर हूं मैं,
बाबा जी जितना मुझे समझ आया ना उसमें यही है कि हम बाइकआउट कर चुके हैं। हालांकि मानता हूं कि आईसीसी डेलीगेशन भी भेजेगा इधर पाकिस्तान में बात करने के लिए। हमें दुबई नहीं बुलाएगा, वो इधर आएगा लाहौर में, डेडिकेशन अपना भेजेगा आईसीसी बात करने के लिए। मगर बाबा जी मुझे नहीं लगता कि हम मानेंगे, हमारा पीसीबी मानेगा। मैं तो आपको लिख के देता हूं, जो आपने अभी तक पीसीबी की तरफ से इशारा देखा है ना कि हम बाइकआउट करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में, और मैं आपको लिख के देता हूं शायद ये पूरे वर्ल्ड कप का बाइकआउट हो जाए, पूरे वर्ल्ड कप का। हालांकि हमारी टीम पहुंच चुकी है श्रीलंका, ठीक है, आज 1-1:30 बजे पहुंच गई है हमारी टीम पाकिस्तान की और ऑस्ट्रेलिया की भी। मगर हो सकता है आप हमारी टीम वापस आ जाए कि हमने खेलना ही नहीं है वर्ल्ड कप, रखो वर्ल्ड कप अपने पास। ये हो सकता है और इसके नुकसानात होंगे। ये किसी फुदू से भी पूछ लो ना, नुकसान तो होगा। मगर जो ये खबरें चलाई जाती है ना कि बाबा जी वो माफी मांग ली, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आईसीसी को क्या फर्क पड़ता है? आईसीसी के उसको ठंड है, सीधी सी बात है, आईसीसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एल सही तरह से जिसके लगेंगे ना वो एक ही है, बाबा जी, वो है ब्रॉडकास्टर्स, जिन्होंने पैसा डाला हुआ है, जिन्होंने पैसा पकड़ा हुआ है, ठीक है, उन्होंने तो दे दिया, ब्रॉडकास्टर ने तो पैसा दे दिया आईसीसी को। आईसीसी माला माल है, उस टाइम जेब में पड़े हुए उसके पैसे, ठीक है। वर्ड कौन रहा है? ब्रॉडकास्टर की एल सही तरह से पिच कर रही है, जिस तरह पिच करने का हक होता है ना वैसे कर रही है। इस टाइम वो रो रहे हैं कि बाबा जी प्लीज पाकिस्तान से बात कर लो, सच्चाई है, ठीक है। आईसीसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान बाइकआउट करता रहे, 100 बार करे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको नहीं फर्क पड़ता। मेन फर्क पड़ता है तो ब्रॉडकास्टर्स को फर्क पड़ता है, ठीक है। मेन फर्क पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को, सारों को फर्क पड़ेगा। वजह यह है कि पैसा सबसे ज्यादा जो मर्जी करें, हमारी नली से घटिया से एल किस्म की टीम हो हमारी, बेशक जैसी मर्जी टीम है हमारी, मगर मेन हमारा ये ना जो मर्जी है हमारी इंपॉर्टेंस है, माने या ना माने कोई। दुनिया देखती है पाकिस्तान इंडिया का मैच, बस आप किसी को भी लेके आ जाओ, किसी को भी खिला दो इंडिया के साथ, वो हाइप नहीं मिलती जितनी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की है। ये कोई माने या ना माने, सच्चाई यही है। पर्दा हम नहीं डाल सकते यार, सच्चाई ये है। जितनी मर्जी हम रिपोर्टिंग कर लेना नेगेटिव, उसका कोई फायदा नहीं होना, फायदा नहीं होना, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, ठीक है। फायदा तभी है कि हम पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें और इस मसले को बातचीत से, डायलॉग के जरिए कोई मसला हल हो जाए, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान जो है ना वो डिमांड एक ही रखेगा, टोटल एक ही डिमांड है इंडिया के साथ खेलने का ना, एक ही डिमांड है कि हम एक ही सूरत में खेलेंगे। वो ये है कि बांग्लादेश को वापस वर्ल्ड कप के अंदर डाला जाए। ये ही एक चीज मुझे नजर आती है। ये मेरी वीडियो ना आप रख लीजिएगा, ये रख लीजिएगा, इसलिए कि ये कुछ खुद यूट्यूबर है ना, वो कहेंगे नहीं ऐसे करेंगे तो वैसे करेंगे। नहीं, कोई डिमांड नहीं है, कोई डिमांड नहीं होगी, ये देख लेना आप। मैं छोटा यूट्यूबर हूं, मुझे पता लग रहा है कि डिमांड सिर्फ एक ही है कि बांग्लादेश को इन करो, स्कॉटलैंड को वापस बाहर करो, अदरवाइज हम भी बाहर हैं, आप ले आए युगांडा को। ये प्रपोजल तैयार हो चुका है, मैं सच्चाई बता रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। मुझे तो यही लगता है। खैर, हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं ठोका, सब्सक्राइब ठोक लो, शेयर ठोक लो, लाइक ठोक लो, पूरी वीडियो को आज क्या करो ना मेरे साथ, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं कोई फुदू यूट्यूबर नहीं हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।